थाने दलाली के अड्डे बन गए हैं, लेकिन पुलिस रिफॉर्म किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है। न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, अदालतों में न्याय बिक रहा है। 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 5 करोड़ केसेस चकबंदी अधिकारी के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ चल रहा है। फिर भी जुडिशियल रिफॉर्म किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है। गुंडे, बदमाश, माफिया संसद विधानसभा पहुंच रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, फिर भी इलेक्शन रिफॉर्म किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है। हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं जिसमें नफरत सिखाई जा रही है, फिर भी एजुकेशन रिफॉर्म किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है। सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि सही काम के लिए भी पैसा देना पड़ता है, फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है। न कोई पुलिस चार्टर लागू करने की बात कर रहा है, न कोई जुडिशियल चार्टर लागू करने की बात कर रहा है, न कोई सिटीजन चार्टर लागू करने की बात कर रहा है, न कोई इलेक्शन चार्टर लागू करने की बात कर रहा है। इसलिए हमें आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक छोटा सा काम करिए। यदि आपका या आपके परिचित का, आपके किसी रिश्तेदार का कोई केस तहसील में, एसडीएम के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के यहाँ, एसओसी के यहाँ, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग है, यानी 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ 2 मिनट का वीडियो बनाइए, हैशटैग लिखिए जस्टिस विद इन ईयर, हिंदी में 1 साल में न्याय, और उस वीडियो को फेसबुक पे और ट्विटर पे डालिए। बस फेसबुक पे और ट्विटर पे डालते समय 10 लोगों को टैग करना मत भूलिए। किसको किसको? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक। 10 लोग हो गए ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक। इन 10 लोगों को टैग करके वो वीडियो डालिए। यदि आपका केस पेंडिंग नहीं है तो आपके किसी दोस्त का केस पेंडिंग होगा, आपके किसी रिलेटिव का केस पेंडिंग होगा, और हो सकता है वो सोशल मीडिया नहीं यूज करते हो, तो अपने फोन से आप उनका मोबाइल वीडियो बना लीजिए और डाल दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिन देशों में जस्टिस विद इन ईयर है, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होता है, वहां घूसखोरी नहीं है, जमाखोरी नहीं है, मिलावटखोरी नहीं है, कालाबाजारी नहीं है, नशा तस्करी नहीं है, मानव तस्करी नहीं। भारत में ये सब क्यों है? क्योंकि घूसखोरों को 30 से 40 साल मुकदमा चलता है, जमाखोरी का मुकदमा भी 30-40 साल चलता है, मिलावटखोरी का मुकदमा 30-40 साल चलता है, कालाबाजारी का मुकदमा 30-40 साल चलता है। अभी इतनी महंगाई बढ़ी हुई है ना, टमाटर इतना महंगा हो रखा है, मूल कारण क्या है? जमाखोरी, कालाबाजारी, और कोई समस्या नहीं। ऐसा नहीं कि खेत में टमाटर पैदा ही नहीं हो रहा है, किसानों के पास खूब टमाटर है, किसानों के पास तो टमाटर कोई खरीदने वाला नहीं है, खरीदा भी जा रहा है, बीच में उसको होल्ड किया जा रहा है, उसकी जमाखोरी की जा रही है, और टमाटर 300 रुपये किलो बिक रहा है। भारत की 50% समस्याएं ठीक हो जाएंगी अगर भारत में न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो जाए, पुलिस व्यवस्था अच्छी हो जाए, पुलिस चार्टर लागू हो जाए, जुडिशियल चार्टर लागू हो जाए, इलेक्शन चार्टर लागू हो जाए, और सिटीजन चार्टर लागू हो जाए। 1 साल के अंदर अगर मुकदमों में न्याय होना शुरू हो जाए, 1 साल के अंदर फैसला होना शुरू हो जाए, लाखों की संख्या में जो निर्दोष जेल में हैं वो बाहर आ जाएंगे, और लाखों की संख्या में जो दोषी बेल पे हैं वो जेल में चले जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, जस्टिस विद इन ईयर के लिए आवाज उठाइए, 1 साल में न्याय मिले इसके लिए आवाज उठाइए। करना यही है, वीडियो बनाना है। अब बात आई कि ये बाकी लोग तो ट्विटर पे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस सोशल मीडिया यूज नहीं करते, तो उनके लिए क्या करना है? एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड खरीदिए। सेवा में श्रीमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली। अब बस 2 वाक्य लिखिए कि आपका केस इतने दिन से पेंडिंग है, कृपया 1 साल के अंदर न्याय मिलने के लिए व्यवस्था लागू करिए। सुप्रीम कोर्ट से मांग करिए, वी वॉन्ट जस्टिस विद इन ईयर, हमें 1 साल के अंदर न्याय मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर 1 साल के अंदर न्याय मिलना शुरू हो जाए, नक्सलवाद, माओवाद, कट्टरवाद, जिहाद, धर्मांतरण रुक जाएगा। धर्मांतरण इसलिए होता है कि धर्मांतरण कराने वालों को सजा नहीं होती। जिहाद इसलिए फैलता है कि जिहादियों को 1 साल के अंदर सजा नहीं होती।
मजहबी उन्माद इसलिए फैलता है कि मजहबी उन्माद करने वालों को, पत्थरबाजी करने वालों को, बस जलाने वालों को 1 साल के अंदर सजा नहीं होती। भ्रष्टाचार इसलिए चल रहा है कि 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में आज तक न किसी को आजीवन कारावास हुआ, न फांसी हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में न आज तक किसी को आजीवन कारावास हुआ, न फांसी हुई। 1,86,000 करोड़ के कोयले घोटाले में भी न आज तक किसी को आजीवन कारावास हुआ, न फांसी हुई। कानून महाघटिया है, पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है, प्रशासनिक व्यवस्था सड़ चुकी है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। इसीलिए कुछ भी कम नहीं हो रहा है। न घूसखोरी कम हो रही है, न जमाखोरी कम हो रही है, न मिलावटखोरी कम हो रही है, न कालाबाजारी कम हो रही है, न नशा तस्करी कम हो रही है, न मानव तस्करी कम हो रही है, न अपहरण कम हो रहा है, न चैन स्नेचिंग कम हो रही है, न मोबाइल स्नेचिंग कम हो रही है, न आपका माओवाद खत्म हो रहा है, न नक्सलवाद खत्म हो रहा है, न कट्टरवाद खत्म हो रहा है, न जिहाद खत्म हो रहा है, न घुसपैठ रुक रही है, न धर्मांतरण रुक रहा है। 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे, 5 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में हैं। अगर हमारे अंदर न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो जाए कि 1 साल के अंदर घुसपैठियों का मुकदमा खत्म, 1 साल के अंदर घुसपैठियों के मामले पे फैसला आ जाएगा, तो सरकार के लिए भी उनको निकाल के बाहर फेंकना आसानी हो जाएगी। धर्मांतरण रुक जाएगा और 1-1 साल के अंदर मिशनरियों को और जिहादियों को सजा होना शुरू हो जाए। घुसपैठ बंद हो जाएगी और घुसपैठियों के मुकदमों का फैसला 1 साल में शुरू हो जाए। तो ये जो सरतन से जुदा या चरमपंथ या पत्थरबाजी, या चाहे हरियाणा जला है या कश्मीर जला है या मणिपुर जला है या मेवात जला है या चाहे केरल फाइल, इसका समाधान हो जाएगा अगर 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो जाए। जब तक न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, पुलिस व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं होगा, सिटीजन चार्टर लागू नहीं होगा, तब तक याद रखिए कभी कश्मीर फाइल बनेगी, कभी बंगाल फाइल बनेगी, कभी केरल फाइल बनेगी, कभी मणिपुर फाइल बनेगी, कभी मिज़ोरम फाइल बनेगी, नागालैंड फाइल बनेगी, हरियाणा का मेवात फाइल बनेगी, नू फाइल बनेगी। अगर आप ऐसे ही फिल्में देख के खुश हैं, आप ऐसे ही एक के बाद एक फिल्म देखना चाहते हैं, तो आराम से घर में बैठिए, पार्टियों की गुलामी करिए, नेताओं की गुलामी करिए, दल गुलामी करते रहिए, शांत होकर बैठे रहिए। अगर आप चाहते हैं कि 20-25 साल के बाद आपके घर में कोई आग ना लगाए, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, आपके परिवार को राम जेठमलानी जी या आडवाणी जी की तरीके पलायन न करना पड़े, आपके परिवार को मनमोहन सिंह जी की तरीके अपना घर छोड़ के भागना न पड़े, आपके परिवार को पृथ्वीराज कपूर और सुनील दत्त की तरीके से अपना घर छोड़ के भागना न पड़े, आपके बच्चों को मिल्खा सिंह की तरीके अपना घर परिवार छोड़ के भागना न पड़े, आपके आने वाली पीढ़ियों को कश्मीर की तरीके, जैसे कश्मीर में सब लोग अपना छोड़ के भाग आए, बाग बगीचा, फार्म हाउस, बड़े बड़े बंगलो, कार, सब कुछ छोड़ के भाग आए। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार को ये न करना पड़े, तो प्लीज़ नियम कानूनों को बदलने की मांग करिए। 1950 से पहले बने सभी कानूनों को ख़त्म करने की मांग करिए। 1860 का इंडियन पिनल कोड ख़त्म करके 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करने की मांग करिए। 1861 का घटिया पुलिस एक्ट खत्म करके 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करने की मांग करिए। 1863 का इंडाउमेंट एक्ट, जिसके कारण मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, उसको खत्म करके यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड लागू करने की मांग करिए। 1872 का एविडेंस एक्ट, जिसके कारण निर्दोष जेल में है, दोषी बेल पे हैं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग किसी का होता नहीं है, सबूत के अभाव में बहुत सारे दोषी छूट जाते हैं, उसको बदलने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की मांग करिए। जिस तरीके से सड़क पे अवैध कब्जा हो रहा है, क्यों अवैध कब्जा होता है? उनको पता है सड़क पे अवैध निर्माण कर लीजिए, मुकदमा 30 साल 40 साल चलेगा, उसके बाद सरकार कुछ करेगी नहीं। ये जो गुंडे, बदमाश, मवाली, माफिया, चोर, लुटेरे संसद में पहुंच रहे हैं टिकट खरीद के पॉलिटिकल पार्टियों का, जो भ्रष्टाचार से, काला धन से पैसा कमाते हैं और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी का टिकट इकट्ठा करके माननीय बन जाते हैं और फिर सब उनको माला पहनाते हैं। आप चाहते हैं ये व्यवस्था बदले, तो जस्टिस विद इन ईयर की मांग करिए, कानून बदलने की मांग करिए, न्यायिक सुधार की मांग करिए, पुलिस सुधार की मांग करिए, चुनाव सुधार की मांग करिए, प्रशासनिक सुधार की मांग करिए, पुलिस चार्टर लागू करने की मांग करिए, जुडिशियल चार्टर लागू करने की मांग करिए, इलेक्शन चार्टर लागू करने की मांग करिए, सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग करिए। अपना वीडियो जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल में न्याय, इस हैशटैग को यूज़ करके अपना वीडियो ज़रूर शेयर करिए। अगर आपके लिए देश पार्टियों से बड़ा है, अगर आपके लिए देश नीचे है, पार्टियां ऊपर हैं, नेता ऊपर हैं, तो आराम से घर में बैठ के मज़े करते रहिए।